तो दोस्तों आज शुरू करते हैं मॉक टेस्ट सेकंड और अपना चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th। तो चलो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे बेटा। पहला क्वेश्चन है ह्यूमन बीइंग एग्जिबिट। बेटा अपन से पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जो ह्यूमन होता है, ठीक है, ये इसकी नेचर कैसी होती है, कुल मिला के बात ये पूछना चाह रहा अपन से। तो बेटा ये वीवी पेरेस बिल्कुल करेक्ट है। यानी बेटा ये क्या देता है, देखो एक होता है ओवी पेरेस, बेटा ये होते हैं अंडे देने वाले, यानी बेटा ये होते हैं एग लेइंग, ठीक है। एक होता है वीवी पेरेस, बेटा ये क्या करता है, चाइल्ड को जन्म देता है, ठीक है। ये क्या देता है बेटा, चाइल्ड को डायरेक्ट जन्म देते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी होता है, यानी आप देख के बता सकते हो कि ये मेल है या फिर फीमेल है बेटा, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बेटा एग और ओवम इनकी मीटिंग, यानी दूल्हा और दुल्हन की मीटिंग कहाँ पे होती है बेटा, फैलोपियन ट्यूब में होती है। किधर होने का है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है। तो बेटा सारे सही है, तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। चलते हैं देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो बेटा जो ये मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, इन पे ना आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब अपन एग्जाम दे रहे होते हैं अपन रहते हैं प्रेशर में, ठीक है। तो आप इनकरेक्ट को कभी कई बार ना आप करेक्ट पढ़ लेते हो, और करेक्ट को कई बार क्या पढ़ लेते हो, इनकरेक्ट पढ़ लेते हो। तो बेटा इन पे आपको क्या देना है, ध्यान देना है, ठीक है। चलो देखते हैं मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बेटा इनको पहले आप क्या कर लिया करो, अंडरलाइन कर लिया करो। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो बेटा ये तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, करेक्ट है कि जो टेस्टिस होता है बेटा उसमें ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, कितने होते हैं बेटा, वो 250 होते हैं, करेक्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन नॉट क्वेश्चन, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैज 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। बिल्कुल सही है बेटा। तो इसमें भी हाईली कोइल्ड क्या होती है, यहाँ पे 1 से 3 ट्यूबुल्स होती हैं सेमिनिफेरस, जिसमें क्या होता है बेटा, आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर कोई फीमेल देख रही है, गर्ल्स स्टूडेंट देख रहा है, तो बेटा आपका नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो फिर क्या होने वाला है, ओवरी में ओम का फॉर्मेशन हो रहा होगा। इच सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इज लाइन ऑन इट इनसाइड बाय मेल जर्म सेल ओनली। बेटा जर्म सेल ही नहीं होती, यहाँ पे क्या भी होती है, देखो जर्म सेल में तो होगा आपका स्पर्मेटोगोनिया हो गया, लेकिन यहाँ पे सर्टोली सेल भी होती है, तो ये आपका रोंग हो गया है। लेडिंग सेल्स आर फाउंड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बिल्कुल बेटा, जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ना बेटा, यहाँ पे आपको लेडिंग सेल मिलेंगी। कौन सी सेल मिलेंगी बेटा आपको यहाँ पे, लेडिंग सेल, जो एंड्रोजन का फॉर्मेशन कर रही होती है, सिक्रेशन कर रही होती है, यानी टेस्टोस्टेरोन का, जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, या फिर उनकी वजह से आते हैं बेटा मेल में, ठीक है। चलो तुम्हारा फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है बेटा, कि ये ओनली मेल जर्म सेल से लाइन नहीं होती, इसमें और भी सेल मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्ड अपना, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एक्स। तो बेटा ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, कि ये कौन सी सेल है यहाँ पे। तो देखो ऐसे जो आए ना क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड, पहले कोई ट्रिक लगाया करो कि यार अपन ट्रिक से कर सकते हैं क्या इसको, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया, तो ये तो यार स्पर्मेटोगोनिया दे रखी है, लेकिन कई बार ये भी हो सकता है आपको बेवकूफ बना दे एग्जामिनर, आपको भी क्या बना सकता है, वो बेवकूफ बना सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से ही देना है ना, ये कोई ट्रिक नहीं है, वैसे बोला मैंने, ठीक है। अब आओगे स्पर्मेटोजोआ, तो यहाँ पे है नहीं सर्टोरी सेल। तो देखो ये तो एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है भाई, ये तो क्या है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है। तो इसके अंदर कौन सी सेल मिल सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया तो इसके अंदर मिलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया तो क्या मिलेंगे इसके अंदर। लेकिन बेटा ये किसकी बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ की बात कर रहा है, ये वाले एरिया की, ठीक है। तो ये तो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये तो क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो स्पेस में तो या तो लीडिंग सेल मिलेंगी, ठीक है, क्या मिलेंगी, लीडिंग सेल, और उन्हीं को आप क्या भी बोलते हो बेटा, जिस जगह पे पाई जा रही है ना वैसे उसका नाम हो गया इंटरस्टिशियल सेल। देखो सर्टोली सेल तो इसके अंदर मिलेंगी बेटा, यहाँ पे कहीं पे, स्पर्मेटोगोनिया भी बेटा इसके अंदर मिलेंगी, हाँ इंटरस्टिशियल सेल मिल जाएंगी, फैगोसाइटिक सेल का कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, इंटरस्टिशियल सेल, या फिर उसको क्या कहो, लेडिंग सेल कह सकते हो भाई, आप क्या कह सकते हो, आप इसको लेडिंग सेल भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटा यहाँ पे क्या देखना आपको, इनकरेक्ट, पहले वाले में भी क्या देखे थे आप, इनकरेक्ट देखे थे।
देखो ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, बिल्कुल सही है भाई, ओवरी करती है। एज वेल एज सीक्रेट सीवरल स्टेरॉइड हार्मोन, हाँ बिल्कुल सही है भाई। ये तो भाई जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये फीमेल का, ये स्टेरॉइड हार्मोन भी सीक्रेट करता है बेटा, ओवम भी सीक्रेट करता है। बी है ईच ओवरी हैज 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ, बिल्कुल सही है। इज कनेक्टेड द पेल्विक वॉल ऑफ यूट्रस बाय लिगामेंट, ये भी बेटा सही है कि जो ओवरी होती है, जैसे मान लो ये ओवरी है तो ये वॉल से जुड़ी हुई है ना, पेल्विक वॉल से, तो बेटा लिगामेंट से जुड़ी हुई होती है। सी है स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, बिल्कुल सही है। ए पेरिफेरल मेडुला, बेटा पेरिफेरल मेडुला नहीं होता, ये तो है बेटा मेडुला इंटरनल, ठीक है, या फिर इनर बोलूं, और ये क्या है बेटा कोर्टेक्स है, ये क्या है कोर्टेक्स। तो देखो ये गलत हो गया भाई, ओवरी आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या होना चाहिए भाई, ऑप्शन सी। क्यों इन्होंने अपोजिट बता दिया भाई, जो इनर जो होता है वो मेडुला होता है और पेरिफेरल होता है वो कोर्टेक्स होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स, ये एक्स आपका पीछे नहीं छोड़ रहा भाई, ये वाली स्ट्रक्चर आपको बतानी है, ये वाली स्ट्रक्चर बेटा आपको बतानी है यहाँ पर। तो देखो ये क्या है, ये वेजाइना है, तो ये बेटा यूट्रस हो गया ना, ये क्या हो गया आपका यूट्रस। अगर आप क्या हो फीमेल, मेल हो तो यूट्रस नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा ये हो गया यूट्रस। तो यूरिनरी ब्लैडर बेटा ये नहीं है, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। रेक्टम ये वाला पार्ट है, तो ये भी नहीं है। यूट्रस बिल्कुल सही है। वेजाइना ये वाला पार्ट है, तो ये भी नहीं है। तो फाइनल आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, देखते हैं वेस्कुलर लेयर एंड मस्कुलर लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल आर रेस्पेक्टिवली। देखो भाई वेस्कुलर लेयर और मस्कुलर लेयर, तो देखो बेटा जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है, मैट्रियम, ये आपकी वेस्कुलर रहती है, और इसके जस्ट नीचे आपकी कौन सी होती है बेटा, मायोमेट्रियम होती है। कौन सी होती है, मायोमेट्रियम होती है, ठीक है। तो इसमें तो आपकी रहती है बेटा मसल्स, और इसमें आपका ये कौन सा होगा बेटा, आपका वेस्कुलर हो गया, ठीक है। ये कौन सा होगा आपका वेस्कुलर। तो एंडो और मायो देख लो भाई, तो देखो फर्स्ट में है मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, नहीं बेटा, पहले आपको वेस्कुलर देखना ना, एंडोमेट्रियम वेस्कुलर होती है, मायोमेट्रियम ये होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम नहीं, नन ऑफ दीज नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे। क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्रुप रिप्रेजेंट एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ ह्यूमन फीमेल। बेटा आपको क्या देखना है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया देखना है, ठीक है। तो देखो लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा तो बेटा आता ही है, लेकिन वेजाइना जो है ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया में नहीं आता, यहाँ पे सर्विक्स नहीं आता बेटा, ये दो तो आ रहे हैं, ये तो देखो सब में कॉमन है, तो इसको नहीं देखना। क्लाइटोरिस बेटा होता है, ओविडक्ट नहीं होता। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा और क्लाइटोरिस। देखो बेटा लेबिया माइनोरा और मेजोरा तो आप जानते हो कि, क्लाइटोरिस के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि क्लाइटोरिस होमोलोगस होता है पीनस के, इसके होमोलोगस होता है बेटा, ये पीनस के होमोलोगस होता है, मेल के पीनस के, ठीक है। और ये क्या होता है, होमोलोगस का मतलब ओरिजिन सेम होती है, फंक्शन अलग। तो इसका फंक्शन स्पर्म को इजैकुलेट करना नहीं होता है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये लो भाई फिर से, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एक्स। तो भैया एक्स किधर, ये वाला एक्स है बेटा, आपको यहाँ पे देखना है। तो ये एम्पुला के आगे वाली स्ट्रक्चर है, देखो ये जैसे एम्पुला है तो ये वाली इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी बात करा है ये वाली के, तो ये तो एम्पुला हो गया। तो बेटा ये होता है लैक्टिफेरस डक्ट, क्या होती है, लैक्टिफेरस डक्ट कहते हो बेटा आप इसको, ठीक है ना। ये पाथ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो मेमरी डक्ट नहीं है बेटा, एम्पुला तो इससे पहले वाला पार्ट लैक्टिफेरस डक्ट सही है। एरियोला क्या होता है, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा डार्केस्ट पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है पिगमेंटेशन ज्यादा होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, एरियोला बोलते हो। क्या बोलते हो प्यार से, एरियोला। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी हमारा इसमें तो फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाथ ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड, पाथ ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड्स, कि मेमरी ग्लैंड से बेटा जो मिल्क इजेक्ट होता है उसका पाथ क्या है, कि फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, उसका रास्ता क्या है, आपको सही एक रास्ता बताना है भाई। तो देखो लैक्टिफेरस डक्ट बेटा सबसे पहले ये ट्यूब्यूल्स होती है, सबसे पहले क्या होती है ट्यूब्यूल्स, तो यहाँ पे देख सकते हो आप इसको, देखो ये लोब्यूल्स हो गए, ये तो पूरा इकट्ठा तो क्या हो गया बेटा लोब्यूल्स हो गए, फिर एल्वियोलस हो गया, फिर मेमोरी डक्ट हो गया, फिर क्या हो गया मेमोरी डक्ट, ठीक है। तो बेटा मेमोरी डक्ट है ना,
तो इसमें देखो लेक्टिफेरस डक्ट तो पहले आने वाली है ही नहीं, तो काट दो। मेमोरी डक्ट और मेमोरी डक्ट बार बार वही पूछेगा कि भाई मेमोरी ट्यूबुल से तो रिवाइज वैसे हो रही है। मेमोरी ट्यूबुल्स, मेमोरी एम्पुला, मेमोरी डक्ट, बेटा मेमोरी एम्पुला तो आगे होने वाली है, लेक्टिफेरस डक्ट नहीं। मेमोरी ट्यूबुल्स, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, हाँ बिल्कुल सही है, लेक्टिफेरस डक्ट, हाँ ये करेक्ट है भाई। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन डी। बेटा आप इस डायग्राम को देख के इसका पता लगा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको क्या देखना है बेटा, करेक्ट, तो वही बात है, इनकरेक्ट और करेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है कि कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। चलो देखते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन मेमोरी ग्लैंड। भैया वो तो क्या करता है, प्रोलैक्टिन। कौन करवाता है बेटा, प्रोलैक्टिन करवाता है। लेक्टिफेरस डक्ट ओपन इनटू मेमोरी एम्पुला। लेक्टिफेरस डक्ट इनटू नहीं बेटा, ये एम्पुला है ना तो इसके बाद में खुलती है ये, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया बेटा आपका, इनकरेक्ट हो गया। ओ लेक्टिफेरस डक्ट ओपन इनटू मेमोरी एम्पुला, हाँ तो गलत है ना, आपसे तो करेक्ट पूछा है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट कंप्राइज 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स, बिल्कुल सही है बेटा, हाँ ये सही है बेटा। ये जो लोब्यूल्स होते हैं कितने रहते हैं, 15 से 20 रहते हैं। एम्पुला आर द मिल्क सिक्रेटिंग यूनिट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। नो ये भैया एल्वेलाई होती है, कौन होती है, एल्वेलाई होती है, तो ये भी रॉन्ग है। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होने वाला है बेटा यहाँ पे, ऑप्शन सी, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट, दोनों ब्रेस्ट में, ठीक है। कितने बेटा, 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सुपर फास्ट रिवीजन फटाफट। मेमोरी ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ, 11 नंबर क्वेश्चन है बेटा, कि मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं किससे बने होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, बिल्कुल सही है भाई। कि ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ये जो एल्वेलाई होती है बेटा, यहाँ पे क्या होती है, कुछ सेल्स होती है जो मिल्क का सिक्रेशन कर रही होती है, तो क्या हो गया, ग्लैंडुलर टिश्यू हो गया ना, ओके ये तो करेक्ट है। मसल्स एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, नहीं बेटा फैट की बात है। टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ मसल्स, नहीं, वेरिएबल का मसल से क्या लेन देना भाई, मसल्स एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, नहीं। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या रहने वाला बेटा यहाँ पे, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, देखो भैया टोटल जो स्पर्म है उसके 60% क्या होने चाहिए बेटा, शेप और साइज में नॉर्मल होना चाहिए, और 60% ही क्या होना चाहिए उसका, नॉर्मल उनकी मोटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अपन अप्रोक्सीमेट कितना मान सकते हैं बेटा, 50-50 मान सकते हैं, 50% से 60%। तो देखो एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, बिल्कुल सही है। एटलीस्ट 40%, अरे 40 के क्यों आ रहे भाई, मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी, तो हटाओ गठा सामन की गठा। एटलीस्ट 50% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, एटलीस्ट 50% देम शो विग्रस मोटिलिटी, बिल्कुल सही है बेटा, करेक्ट करो इसको। एटलीस्ट 40% शेप एंड साइज, एटलीस्ट नो नो, तो बेटा फाइनल आंसर होने वाला है अपना यहाँ पे ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई ऑफ स्ट्रक्चर एक्स, फिर से एक्स, तो बेटा ये आपके धूले राजा के स्ट्रक्चर है, और धूले राजा में ये क्या है बेटा, आपका एक्रोसोम है। एक्रोसोम में क्या भरे होते हैं बेटा, आपके एंजाइम भरे होते हैं, क्या भरे होते हैं, एंजाइम, और कौन से होते हैं एंजाइम भी, हाइड्रोलाइटी। क्या करते हैं बेटा, आपकी जो जोना पेलिसुइडा होता है उसको ब्रेक करते हैं, उसको क्या करवाते हैं, ये ब्रेक कब करवाते हैं भाई, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कब करवाते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो देखो एक्रोसोम में बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया तो बेटा ये वाले पार्ट में है, और न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं है, इसमें है, ठीक है। सेंट्रियोल नहीं बेटा यहाँ पे, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एक्रोसोम। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिक आर ट्रू टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल के लिए बेटा आपको क्या देखना है, यहाँ पे करेक्ट देखना है, ट्रू बोले तो करेक्ट, ओके। देखते हैं, प्रेजेंट ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, बिल्कुल सही है बेटा। कि ये जो टर्सरी फॉलिकल होती है इसमें दो प्रकार के तो बेटा यहाँ पे सेल रहती हैं, जो एक्सटर्ना और इंटरना में डिवाइड हो चुकी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे बीच में बेटा क्या रहती है, कुछ कैविटी सी बन जाती है यहाँ पे, जिसको एंट्रम बोलते हो, ठीक है, ओके। तो ये तो सही है, ठीक है। इंटरना ऑर्गेनाइज एंड इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना, हाँ बिल्कुल सही है भाई। ये भी प्राइमरी साइट कंप्लीट फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन इन इट, बिल्कुल सही है, वो सेकेंडरी बन चुकी होती है वो, ठीक है। अरे तो फिर सारे सही है ना, तुम्हारा फाइनल आंसर भी क्या रहने वाला है, ऑप्शन डी।
आई होप समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे तो पढ़ाई करा करो थोड़ी बहुत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन oogenesis इफ फर्टिलाइजेशन अकर। भाई आपको oogenesis बताना है, अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है ना तब क्या प्रोसेस रहती है भाई। ठीक है भाई, चलते देखते हैं। उगोनिया तो बनी थी, ठीक है, प्राइमरी साइड भी बनती है, सेकेंडरी साइड बन जाती है भाई। क्यों? देखो सेकेंडरी साइड तो ग्राफियन फॉलिकल से निकलती ही है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया होगा तो बेटा वो क्या बन जाता है, ओम बन जाता है। तो क्या बन जाता है वो, ओम बन जाता है। चलो देखते हैं, तो पहला ही सही है ना यार। उगोनिया सेकेंडरी, भाई उल्टा क्यों बता रहे हो, उगोनिया प्राइमरी, ओम नहीं रे, बात की बातें हैं। उगोनिया फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी साइड, ओम बोले तो नहीं। तो हमारा आंसर है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ फर्टिलाइजेशन ना कर, वही बात है भाई। सेकेंडरी oocyte कंप्लीट मियोसिस सेकेंड टू फॉर्म। भाई सेकेंडरी जो oocyte है उसने सेकेंडरी डिवीजन भी कर लिया है, तो क्या बनेगा, ओम तो बनना ही बनना है। ठीक है, और हैप्लॉइड सेल बनेंगी, टू हैप्लॉइड सेल इक्वल सेल, नहीं रे यार। ओम में तो बेटा एक तो बड़ी बनती है और एक है पोलर बॉडी बनती है, एक क्या बन जाती है, पोलर बॉडी। ठीक है, टू हैप्लॉइड अनइक्वल सेल सेकंड पोलर बॉडी, हाँ बिल्कुल सही है। टू हैप्लॉइड अनइक्वल फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। ओम बनाओ ना। फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, करिए, तो यही तो कहना चाह रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो बेटा ओम बना दो आप उसको, फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बना दो उसको, ओम बनाओ। ओके, टू डिप्लॉयड नरे, टू एन तो होती ही नहीं है ना बेटा, ये तो एन ही होनी है। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है बेटा, ऑप्शन बी इज फाइनल आंसर इन 16 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। भाई किसकी बात कर रहे हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात कर रहे हो। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द प्रोलिफेरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट प्रोलिफेरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम। रेस्पेक्ट टू ह्यूमन मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट मेंटेनेंस ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, एफएसएच ट्रिगर ओव्यूलेशन और एफएसएच इनहिबिट सिक्रेशन। तो बेटा ये तो हटाओ तुम, ये तो है ही नहीं, है ना। और अगर अपन बात करेंगे कि एस्ट्रोजन स्टिमुलेट प्रोलिफेरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो कब आता है बेटा, बाद में आता है। उससे पहले तो कौन रह रहा है, मींस उससे ओवुलेशन से पहले तो कौन है, एस्ट्रोजन ही है। ओवुलेशन से पहले कौन है ज्यादा लेवल पे, एस्ट्रोजन, क्योंकि जो भी उगोनिया जो होती है ना, उगोनिया होती है या फिर ये फोलिकल्स होती है प्राइमरी सेकेंडरी, ये सारे क्या सीक्रेट कर रही होती हैं, एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रही होती हैं बेटा। ठीक है, क्या सीक्रेट कर रही होती हैं ये, एस्ट्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं अभी। ये तो हो गया ना, ये करेक्ट है। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस रखता है बेटा कौन, प्रोजेस्टेरोन। कौन रखेगा, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हार्मोन विच स्टिमुलेट फॉलिकल डेवलपमेंट। एफएसएच आ जाएगा ना यार, क्या दिक्कत है, एफएसएच कब है, देखो एक होता है एलएच, तो एलएच से तो ये देखो आप बेटा, ये एलएच सर जो रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये एलएच है, ये एफएसएच है, तो ए वाला है ना ये, तो आंसर हमारा ए, इनको उठा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटा ध्यान से, कौन सा देखना है आपको, गलत वाला छाटना है यहाँ पे, कौन सा छाटना है भाई आपको, गलत वाला देखना है यहाँ पे। ओके, द सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ड्यूरिंग इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग, हाँ बिल्कुल सही है। LH surge induce rupture of Graafian follicle and thereby ovulation. LH surge induce rupture, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। The carpus luteum secrete large amount of progesterone, बिल्कुल सही है। Inhibition give positive feedback, ओ मेरे भाई नेगेटिव देने वाला है ये, क्या देगा ये, नेगेटिव फीडबैक देगा, पॉजिटिव फीडबैक नहीं देगा। भाई खुद को रोकना होगा ना, तो नेगेटिव फीडबैक आएगा, ना कि पॉजिटिव फीडबैक देने वाला है भाई। चलो तो आंसर क्या होने वाला है अपना यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट। 19 में क्या आएगा भाई, सॉरी डी आएगा ना, ये तो सारे सही हैं, यही तो गलत है। ठीक है, चलो डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन 20 नंबर। फास्ट ब्लॉक ओपोलिस्पर्मी। देखो भाई, ये भाई आपका ओम है मान लो, ये इसमें एन पड़ा हुआ आपका। अब यहाँ पे देखो यार, ये आ गया तो इसमें तो बहुत सारे स्पर्म होंगे ना यार। अभी सारे ही अगर इसको फर्टिलाइज करेंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा ना भाई। तो क्या होना चाहिए, एक ही जाए इसके अंदर, क्या करे भाई, इसको एक ही फर्टिलाइज करे।
तो अगर एक इसके अंदर चला गया तो ये दूसरे को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है कि भैया अब हमने इस पे कब्जा कर लिया। तो मैं ऐसे समझो कि दूल्हा है ना दुल्हन के मंडप पे पहुंच गया, ठीक है। अब मंडप तक तो बराती पहुंचते ही रहते हैं ना, उनका कोई लेना देना तो है नहीं, पहुंच सकते हैं यार बराती तो। लेकिन अगर किसी दूल्हे ने दुल्हन के गले में वरमाला डाल दी, ठीक है, या फिर आगे के चारों तरफ राउंड राउंड कर लिए, ठीक है, आगे के चारों तरफ क्या कर लिया उसने, राउंड राउंड कर लिए। अब और वो मंगलसूत्र जो क्या होता है वो डाल दिया गले में, तो फिर परमानेंट काम हो गया। फिर क्या हो गया, परमानेंट काम हो गया। तो अब दूसरे से वो शादी नहीं कर सकती, यानी आपने क्या कर दिया, शादी ब्लॉक कर दी, ठीक है, ये अब अपनी होनी, दूसरे की नहीं होनी है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ही स्पर्म अंदर चला गया बेटा ओवम के, तो दूसरे का ही वो एंट्री क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जैसे ही किसी लड़की की गले में मंगलसूत्र दिखे तो इसका मतलब दूसरा क्या समझ लेता है कि भैया यहाँ पे अब एंट्री नहीं है। सेम यही बात है। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट है अकर व्हेन फास्टेस्ट स्पर्म कम इनटू कांटेक्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फीमेल गैमेट्स। बेटा ऐसा आजकल नहीं होता है कि भाई दूल्हा है जो दुल्हन के घर के पास चला गया तो वो किसी और से शादी नहीं कर सकती, ठीक है, कर सकती है जब तक आप मंगलसूत्र नहीं डाल रहे हो, जब तक आप आग के चारों तरफ राउंड राउंड नहीं कर रहे हो। सर ये तो एक्सेप्शनल भी होता है डिओ, अरे वो नहीं, अभी तो इस पे ध्यान दो, ठीक है। ओके ये तो गलत है। अकर व्हेन फास्टेस्ट स्पर्म एंटर द फीमेल गैमेट्स, हाँ भाई अगर एंट्री कर गया ना उसके बाद में परमानेंट काम है, उसके बाद में क्या है बेटा, परमानेंट है कि भैया अब आपकी शादी हो चुकी है, अब दूसरे से शादी नहीं कर सकता, करेक्ट है। अकर व्हेन फास्टेस्ट स्पर्म कम इनटू कांटेक्ट विद जोना पेलोसिडा, भाई कांटेक्ट से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, डायरेक्ट क्या करो, एंट्री करो, उसके बाद की बातें होंगी, ये भी गलत है। अकर व्हेन फास्टेस्ट स्पर्म कम्स इनटू कांटेक्ट विद कोरोनरी रेडिएटा, ये लेयर है, ये किसकी, फीमेल गैमेट्स की लेयर होती है ये, ठीक है। ओके तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन बी अकर व्हेन फास्टेस्ट स्पर्म एंटर इन द फीमेल गैमेट्स, यानी ओम के अंदर एंटर कर गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आइडेंटिफाई एबीसीडी करेक्टली, एबीसीडी करेक्टली। अरे ये अपन देखने वाले हैं बेटा, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन अधूरा तो नहीं है। जोना पेलोसिडा कोरोनरी पेरिटोनियन स्पेस स्पर्म, जोना पेलोसिडा स्पर्म पेरिटोनियन स्पेस कोरोना रेडिएटा, बेटा क्वेश्चन ही मुझे अधूरा लग रहा है, ठीक है, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स करेक्टली, तो बेटा एक्स ढूंढो। अच्छा ये है क्या एक्स, यहाँ पे भाई साहब ये है एक्स, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है ब्लास्टोसिस्ट, देखो मोरूला तो ये रहा, ये आपका फोलिक वो थी, ये रिलीज हो गया स्पर्म से, इसने क्या कर दिया बेटा, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन गया, डिवीजन हो गया। तो ये ब्लास्टोसिस्ट बेटा जिसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, जिसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन। तो बेटा ये मोरूला तो नहीं है, ब्लास्टोसिस्ट है, बिल्कुल सही है। ओटिड नहीं, ब्लास्टोमियर नहीं, ब्लास्टोमियर तो बेटा ये जो इसकी सेल होती है उनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। तो बेटा ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब देखो आईजीए है, इधर है कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, प्लेसेंटा एंड फुली डेवलप्ड फीटस, फीटल एड्रिनल कॉर्टेक्स, मैटरनल पिट्यूटरी, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स और कोलेस्ट्रॉम। तो बेटा देखो अब इसको मैच करके आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो एक चीज का देखो कि जो भी सिक्रेशन होते हैं ना बॉडी के, जो भी बॉडी के क्या होते हैं सिक्रेशन, उसमें आपको मिलती है बेटा एंटीबॉडी ए। तो डायरेक्ट लगा दो भाई, जो याद है कम से कम वो तो लगा ही दो। ए में क्या आ गया बेटा आपका 4 आ गया, ए में क्या आ गया बेटा आपका 4, तो 18, ए में थर्ड है ना 58 की गठा, ए में थर्ड देखते हैं, बी में ये, बी में सी 18, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। एक मैच करा आपने, उसी से आपको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। लेकिन और को भी देख लेते हैं, आप तो इसी से देख लो, बी में थर्ड, प्रोलैक्टिन देखो बी में थर्ड, मैटरनल पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ऐसे नहीं होता भाई बच्चे की पिट्यूटरी से कर दो आप कभी, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा है, ठीक है। और फीटस एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है भाई, ये बेटा आपके कौन सा हो गया, कोर्टिसोल रिलीज करता है, और ये वाला आपका इसमें हो ही गया। तो देखो ऑप्शन हमारे आगे बेटा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये पढ़ लो और करेक्ट स्टेटमेंट बता दो, ठीक है।
तो देखो द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज वूली पार्स कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कोल्ड हाइमन। तो बेटा इसको तो हटाओ, ये पार्शियली होता है, ठीक है, ये तो गलती हो गया। द लेबिया माइनोरा आर अंडर द लेबिया मेजोरा। माइनोरा जो होती है वो किसके अंडर में रहती है? मेजर इसके अंडर में रहती है, तो ये करेक्ट है। द क्लाइटोरिस ऑफ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है बिलो द यूरिथ्रल ओपनिंग। हाँ बिल्कुल इसके नीचे रहते, बट बिलो द यूरिथ्रल ओपनिंग। द क्लाइटोरिस लाइज अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेजोरा। बिल्कुल सही है बेटा। तो बेटा हमारे यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ओ। पर देखो यार, क्लाइटोरिस टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बिलो, तो बिलो नहीं होता बेटा, अपर में होती है, अपर पार्ट में होती है। कौन से पार्ट में होती है? अपर में। तो आंसर क्या रहने वाला अपना बेटा? तीसरे को उठा दो, सेकंड और फोर। तो ये है सेकंड और फोर्थ, तो इनको तो हटाओ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो बेटा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पहले मैं बता दूं कि 270 से 280 दिन के प्रेगनेंसी के बाद में फुली मेच्योर हो जाता है फीटस, ठीक है, यानी वो पार्चुरेशन के लिए रेडी हो गया। तो वो कुछ न्यूरल रिफ्लेक्शन भेजता है ब्रेन को। किसको भेजता है? खुद के ब्रेन को नहीं, माता जी के ब्रेन को भेजता है। तो वहां से पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो पार्चुरेशन में क्या करवा रहे होते हैं बेटा? हेल्प करवा रहे होते हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन वगैरह, ठीक है, ओके। ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द फीटल पिट्यूटरी। फीटल से नहीं हो रहा भाई। ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। बिल्कुल सही है। ट्रिगर रिलीज प्रोलैक्टिन मैटरनल पिट्यूटरी। प्रोलैक्टिन से ये फीटल रिजेक्शन रिफ्लेक्स नहीं होता, वो मिल्क के लिए रहता है बेटा। ट्रिगर रिलीज प्रोलैक्टिन फ्रॉम द फीटल, नहीं हटाओ। तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन बी, ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम। अब ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है यहाँ पे? जो ये जो होती है ना यूट्रस, उसकी बेटा मायोमेट्रियम जो होती है, कौन सी लेयर? मायोमेट्रियम जो लेयर होती है, उसमें मसल्स होती है, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, रिलैक्स करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, रिलैक्स करवाता है, जिसकी वजह से पार्चुरेशन में हेल्प मिलती है बेटा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पर्म। स्पर्म का करेक्ट पाथवे बताओ भाई। तो देखो रेटेटेस्टिस, ठीक है भाई, एपिडेमिस, हाँ रेटेटेस्टिस से एपिडेमिस, लेकिन बेटा ये तो गलत हो गया, एफरेंट तो पहले आना चाहिए एपिडेमिस से। तो ये देख लो आप, तो यही पकड़ के बैठ जाओ, ये तो बाद में आना ही आना है, ठीक है। तो देखो रेटेटेस्टिस वासा डिफरेंस, तो ये तो बाद में आना है, तो ये दो तो हटाओ यार तुम। इफरेंट डक्टस रेटेटेस्टिस वास डिफरेंस, नहीं यार। रेटेटेस्टिस एफरेंट डक्टलस एपिडेमिस वासा डिफरेंस, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल क्या है ये? करेक्ट है। हमारा आंसर भी क्या होने वाला है? देखो ये है, मान लो बेटा आपकी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, ये जो ओपन कर रही है ना, ये रेटेटेस्टिस है, फिर यहां से जा रही है बेटा ये एपिडिडाइमिस में, तो इसको बोलते हो आप क्या? एफरेंट आर्टियोल, ये वाली। यानी जब स्पर्म टेस्टिस से एग्जिट करते हैं तो बेटा इफरेंट आर्टियोल से करते हैं, ठीक है, ओके। तो डक्टिलस बोल दिया आपने, एपिडाइमिस और वासा डिफरेंस, इसके बाद में बेटा जो ये आता है ये वासा डिफरेंस है, ठीक है, ओके। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। बेटा वही है, वो सेम क्वेश्चन है भाई, आंसर थर्ड करके आगे बढ़ो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट फर्स्ट, लेबिया माइनोरा एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स पिबस। डाउन फ्रॉम द मॉन्स पिबस करेक्ट है क्या? नो। स्टेटमेंट सेकंड, द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली, हाँ बिल्कुल सही है, बाय द हाइमन झिल्ली, हाइमन मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। तो पहला तो इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है बेटा, फर्स्ट सेकंड करेक्ट दोनों नहीं। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट नहीं रे, इनकरेक्ट, बट सेकंड करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो ये तो हो नहीं सकते, तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट टू मेल एसेसरी ग्लैंड। आप किसके लिए देखना चाह रहे हो बेटा? मेल एसेसरी ग्लैंड के लिए देख रहे हो, तो पढ़ लो भाई इसको, कि ए है सिक्रेशन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। ये तो ठीक है। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड सेमिनल वेसिकल, होता है। पेयर ऑफ प्रोस्टेट, पेयर ऑफ प्रोस्टेट कैसे हो सकता है? सिंगल होती है बेटा ये तो। एंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है,
सी में सेमिनल प्लाज्मा इज रिच फ्रक्टोज, बिल्कुल सही है। कैल्शियम सर्टेन एंजाइम, बिल्कुल सही है। सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म फ्रॉम वासा डिफेंस फॉर्म सीमन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सारे सही है बेटा, लेकिन बी वाला गलत है। तो ए ओनली गलत, ए बी सी, तो बी तो हटा ही दो भाई। ए सी डी करेक्ट है, ऑल ऑफ तो नहीं आएगा। तो फाइनल आंसर क्या रहने वाला बेटा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू। ये कह रहा है भाई कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये फर्स्ट जब म्यूटिक डिवीजन रिलीज को करता है, कंप्लीट कर लेता है, तो क्या होता है। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल, बिल्कुल सही होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, करेक्ट है बिल्कुल। फॉर्मेशन 2 अनइक्वल, नहीं बेटा वो तो oogenesis में होता है, इसमें नहीं होता। हैप्लॉइड नो। फॉर्मेशन 2 इक्वल डिप्लॉइड, तो क्यों ही बनाएगा यार। फॉर्मेशन 2 अनइक्वल हटाओ। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा अपना ऑप्शन ए, कि बेटा ये क्या बनाता है, हैप्लॉइड सेल बनाता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हो आप उनको, ठीक है। तो बेटा आज का अपना इतना ही, आज का अपना टॉपिक था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा। तो अपन ने 2 मॉक टेस्ट करवा लिए हैं, कितने कर चुके हैं अपन, 2 मॉक टेस्ट अपन कर चुके हैं। और ऐसे ही अपन एग्जाम तक एक दिन छोड़ के एक अपन क्या डालेंगे, मॉक टेस्ट करवाएंगे, तो ये आपकी एग्जाम की तैयारी को और बेटर बनाएगा भाई। तो अगर आपको अच्छा लगे और आपको इसमें फायदा मिले, अगर कि आप करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।